हरिओम। आदरणीय राजपुरोहित जी, श्रीमान अमरेश जी, समस्त मित्रवर्ग, आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, जो इस संस्कृति को परियोजना की गति रहे। इस लॉकडाउन में जहाँ संकट है, कई अच्छी बातें भी हो रही हैं। हम सब नवीन तकनीक से अपना नाता जोड़ रहे हैं। अभी समाचार पत्र में पढ़ने को मिला और दूरदर्शन पर भी समाचार आए कि अमेरिका महादेश में और यूरोपियन कंट्री में लोग हरे कृष्ण हरे राम करने लगे हैं और हिंदुत्व की ओर मुखातिब हो रहे हैं। हमारे लिए यह प्लस पॉइंट है। हम सब पर संस्कृति बोध परियोजना के विविध आयामों को अपने प्रदेश में प्रसारित करने का दायित्व है हमारे ऊपर। हम निर्वहन भी करते हैं, करते भी। लेकिन इस वैश्विक महामारी के काल में जब बच्चे हमारे अदृश्य हैं, मूल हमारा बच्चा है, आचार्य जी भी अदृश्य वर्क फ्रॉम होम अपने घर से कार्य कर रहे हैं। सारे समिति अभिभावक सब लोग अपने घर पर हैं, कुछ दर्शन में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना, ये हम सबको विचार करना है। श्री अमरेश जी ने बोधमाला का प्रथम पाठ आप सबके पास भेज दिया होगा। आप सबने उसको विद्यालयों में भेज दिया होगा। अभी उत्तर बिहार में क्या किया कि प्रथम पाठ से ऑनलाइन संस्कृति ज्ञान परीक्षा लिया। सबके पास तो स्मार्टफोन नहीं है और गूगल फॉर्म्स पर परीक्षा लिया, जिससे कि व्हाट्सएप में चला लेते हैं, उस पर परीक्षा हो जाती है ऑनलाइन। समय निर्धारित कर दिया, इतना बजे खुलेगा, इतना बजे बंद होगा। 17,500 बच्चे उसमें भाग लिए, चौथी से लेकर के 10वीं कक्षा तक। चौथी से 10वीं तक भाग लिए। आखिर ये बच्चे, आचार्यों ने बताया है कि जितना परीक्षा में अपने भाग नहीं लेते थे शास्त्र से, उतना इसमें भाग लिए हैं। कुछ तो पढ़ा उन्होंने, बोधमाला के प्रथम पाठ कुछ तो किया। कुछ ने कहा कि देखिए 10 में 10 अंक इसलिए आए, इन्होंने गार्जियन से सहयोग लिया। हमने कहा भैया गार्जियन पढ़े तो, इसलिए हम सब मिल बैठ करके ये तय करें इस वैश्विक महामारी में हम और क्या कर सकते हैं। इस बार प्रांतीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होने हैं, उसमें से कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको हम ऑनलाइन ले सकते हैं। क्या विचार करना, कथा कथन ऑनलाइन ले सकते हैं, क्या कोई भाषण हम ले सकते हैं ऑनलाइन, परीक्षा तो ऑनलाइन ले ही सकते हैं। तो और क्या क्या कर सकते हैं। जून में विद्यालय खुलना नहीं है, जुलाई में कब खुलना यह भी अभी तय नहीं है। अगस्त से जाकर के हम लोग थोड़ा लगता है कि पटरी पर कहीं आ पाएंगे। इन परिस्थितियों में हम सबको मिल बैठ कर विचार करना कि संस्कृति बोध परियोजना का कार्य पीछे न हो, आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े। और हम परीक्षा के द्वारा बच्चे पढ़ लेते हैं। परीक्षा वैसे पहले शिक्षा का अंग है, क्योंकि परीक्षा के कारण बच्चे पढ़ते हैं, उसको कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस ज्ञान के कड़ी को आगे बढ़ाने में बोधमाला का जो भाग हमें प्राप्त है, इसे प्रचारित करने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। भैया बहनों को, अभिभावकों को, आचार्यों को हम कहाँ सक्रिय कर पाते हैं। इन सब भूमिका में हम सब अपनी भूमिका निर्धारित करें। हम अपने को उस केंद्र में रखें, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, यह सब मिल बैठ करके तय करें। बस हमारे वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्रीय प्रमुख जी हैं, देश उसका मार्गदर्शन होगा। मेरे लिए उसके आलोक में जो हम सबों के विभाग में चल रही है योजना, तो उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसे जो कुछ एक बिंदु है जिसके ऊपर में आप सबों को जानकारी देना है। अपने विभाग में संस्कृति बोध परियोजना के दृष्टिकोण से क्या योजना बनी है और अन्य विद्यालयों से संपर्क की क्या योजना बनी है। दूसरा है, क्या संस्कृति बोध परियोजना की नियमावली का PDF सभी विद्यालयों में पहुंच गया है। तीसरा, प्रत्येक कक्षा के बोधमाला के प्रथम अध्याय का PDF जो कि संस्कृति बोध परियोजना के वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है, वहां से लेकर और उसके अध्यापन के कार्य की स्थिति को सुनिश्चित करना तथा बोधमाला के ऑनलाइन शिक्षण हेतु आपकी ओर से यदि कोई और सुझाव हो सकता है तो आप सुझाव दे सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन
परीक्षा देने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या क्या हो सकती है और किस कक्षा के बच्चों को इस परीक्षा में खास करके ऑनलाइन के लिए बिठाया जा सकता है। अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या प्रयोग संस्कृति बोर्ड परियोजना के दृष्टिकोण से कुछ हो रहा है, इसकी भी जानकारी। माननीय सुरेश सोनी जी की पुस्तक है बोध चातुष्ट, तो इस पुस्तक के आधार पर प्रबोधन का कार्यक्रम और निबंध प्रतियोगिता एवं संस्कृति महोत्सव के विषय कथा कथन तथा तत्सम संभाषण हम सभी ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं, इस दृष्टिकोण से क्या योजना हो सकती है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर में आपके विचार आमंत्रित हैं। तो ये कुछ एक बिंदु है जिसके ऊपर में आप सभी अपना सुझाव देंगे तो उत्तम होगा। और मैं सबसे पहले भागलपुर विभाग से शुरू करता हूँ। मैं संजीव कुमार गाजी से आग्रह होगा कि आपके ध्यान में कुछ विषय हो तो आप बता सकते हैं। जी नमस्कार, नमस्कार श्रीमान, सभी विद्वज्जनों का एक बार पुनः अभिवादन। मैं संजीव कुमार झा, भागलपुर संस्कृति ज्ञान परीक्षा संस्कृति ज्ञान परियोजना प्रमुख, साथ ही साथ बौसी परमेश्वर लाल खेमका सरस्वती विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य। विगत 22 मार्च से ही लॉकडाउन होने के कारण, जहां तक ये पूरे भारतवर्ष की बात है, फिजिकली तो भैया बहनों से या अभिभावकों से संपर्क संभव नहीं हो सका, लेकिन ऑनलाइन। मेरी आवाज जा रही है श्रीमान? हाँ आ रही है। लेकिन ऑनलाइन और तकनीक के माध्यम से, चाहे वह व्हाट्सएप की स्टडी ग्रुप हो या जूम एप्लीकेशन का प्रयोग हो या टीम लिंक के प्रयोग से, हम लोग सतत 27 मार्च से ही सारे आचार्य बंधु भगिनी प्रतिदिन बैठक करते हैं और उसमें अपने विद्या भारती की जो भी योजनाएं हैं, जिनमें संस्कृति बोध परियोजना भी प्रमुख है, उस पर भी थोड़ी बहुत हमारी चर्चा होती रहती है। इसी क्रम में हम लोगों ने विद्यालय में ऑनलाइन वंदना सभा का भी आयोजन करना विगत 4 मई से ही प्रारंभ कर दिया है। वंदना सभा एक ऐसा मंच है सभी के विद्यालयों में जहां हम भैया बहनों से प्रत्यक्ष बातचीत करते हैं। तो इस ऑनलाइन वंदना सभा के माध्यम से भैया बहनों को भी इसकी सूचना दी जा रही है। बहुत सारे विद्यालयों में नियमावली की PDF पहुंच गई है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं जहां कंप्यूटर की सुविधा नहीं है और लॉकडाउन होने के कारण फोटो स्टेट की भी दुकानें नहीं खुली हैं, जिस कारण से उनके पास पत्र पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। लेकिन हमारा प्रयास अब कल से ही यह प्रारंभ होगा कि किसी भी प्रकार से भागलपुर विभाग के सारे विद्यालयों में सबसे पहले तो नियमावली की प्रति पहुंच जाए और फिर जो बोधमाला खंड 1 की जो परीक्षा की चर्चा आपने की है श्रीमान, इसकी भी चर्चा हम लोग सोमवार, आने वाले सोमवार को विद्यालय में भैया बहनों के प्रत्येक क्लास में करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और साथ ही साथ भागलपुर विभाग के भी प्रत्येक संकुल प्रमुख के साथ शीघ्र ही एक बैठक लेकर के हम लोग संस्कृति बोध परियोजना की सारे बिंदुओं पर हम लोग एक बार विचार करेंगे, कार्यों का वितरण करेंगे। इस सत्र में चूंकि एक भी दिन हम लोग नहीं मिल पाए हैं, फिजिकली एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाए हैं, तो थोड़ी परेशानी तो हुई है। लेकिन वंदना सभा और शिशु सभा के माध्यम से अगर ऐसे समस्त विद्यालय जो भागलपुर विभाग के हैं, लगभग सभी विद्यालयों में अब ऑनलाइन का शिक्षण शुरू हो चुका है, तो मैं आग्रह करना चाहूँगा, अपने विभाग प्रमुख महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं, उनके सहयोग से भी अपने विभाग के सह प्रमुख हैं यहाँ संस्कृति बोध परियोजना के, पुनसिया संकुल के प्रमुख महोदय बैठे हुए हैं। हम लोग शीघ्र ही 2 से 3 दिनों के अंदर में इसकी पूरी योजना बना करके प्रत्येक भैया बहनों तक बोधमाला के प्रथम खंड की PDF प्रति पहुंच जाए, सारे विद्यालयों में नियमावली पहुंच जाए और जहां भी जिन भी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण है वहां लाइव कक्षाओं में भी जाकर के प्रत्येक आचार्य बंधु भगिनी कम से कम एक बार अपने भैया बहनों के बीच संस्कृति बोध परियोजना की विस्तार से चर्चा करें,
इसके अखिल भारतीय निबंध लेखन की चर्चा करें, आचार्यों के 3 स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं उस पर चर्चाएं हों। ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिवसों में हम इस कार्य को बहुत हद तक कर पाने में सफल होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भागलपुर विभाग से आकाश जी। आकाश जी। जी श्रीमान नमस्ते। अमरीश जी। जी 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 नमस्ते। मैं कह रहा था, एक तो बहुत संक्षिप्त में बात करें, टू द पॉइंट बात, जो बात करें एकदम सीधा सीधा। अन्य जो संस्कृति बोध परियोजना के अलावा अन्य गतिविधियां जो कुछ भी चलती है उसका उल्लेख यहाँ नहीं करना। जी 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 जी। आकाश जी आप अपनी बात बताइए। जी श्रीमान, सब विषय आ गया, मेरी तरफ से कोई नया विषय नहीं है। तो संजीव जी के साथ मिलकर के योजना करके उसको फिर कार्यरूप देंगे, ठीक है? जी जी जी। और उसके बाद मुंगेर विभाग से अपने श्री कार्तिक जी। अनम्यूट कर लिया जाए श्रीमान। हाँ अनम्यूट कर लिया। कार्तिक जी। कार्तिक आचार्य जी आप अनम्यूट कर लें, अपने ऐप में अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लीजिए। ठीक, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सब अधिकारी महोदय और आचार्य महोदय को मेरा नमस्कार। मैं कार्तिक प्रसाद साहब विद्या मंदिर रानीगंज का आचार्य हूँ और मुंगेर विभाग संस्कृति ज्ञान बोध परियोजना का प्रमुख। यहाँ पर वैसे मुख्य रूप से कोई खास कार्य नहीं हो पाया क्योंकि रेड जोन होने के कारण हम लोग कहीं विशेष नहीं मिल पाए, लेकिन पीडीएफ जो आया था हम अपने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पर सबको डालेंगे, सारे बच्चे को, और दूसरे विद्यालय से भी संपर्क करके उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पीडीएफ भी पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि फिजिकली हम लोग तो नहीं मिल पा रहे हैं। एक दूसरे के माध्यम से इसे अब थोड़ा सा राहत मिली है और कोशिश करेंगे कि हर विद्यालय से पीडीएफ भेजा जाए और बच्चों से जुड़कर मुख्य कार्य को गति दिया जाए। धन्यवाद। पटना विभाग से अपने पवन जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। जी प्रणाम सर। प्रणाम। पवन कुमार सिन्हा, पटना विभाग से संस्कृति बोर्ड परियोजना के प्रमुख के नाते श्रीमान मैं ये बताना चाहूँगा संक्षेप में कि पीडीएफ जो नियमावली का है और बोधमाला का प्रथम अध्याय का पीडीएफ है, ये हमने ज़्यादातर विद्यालयों में भेज दिया है, कुछ एक को छोड़ करके जहाँ सुविधा नहीं थी और वैसे तो रेड जोन है ही, तो इसके कारण से कहीं वैसी मीटिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से जो भी विद्यालय बाढ़ संकुल में तीनों ही विद्यालय शिशु मंदिर सहित सबों में ऑनलाइन हो रही है पढ़ाई वगैरह, तो उसमें बच्चों को भी क्लास लेते हैं जूम के माध्यम से, हम खुद भी लिए हैं और एक दो आचार्य हम सभी जगह कर दिए हैं उधर से इस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज चूँकि मीटिंग हो रही है तो इसकी और तेजी से हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसकी भी सूचना हम आपको जरूर दें। विभिन्न मुद्दों को हमने किया है, नोट भी कर लिया है, निबंध प्रतियोगिता, कथा कथन, संभाषण आदि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को कोशिश की जाए। धन्यवाद। अब इसके बाद नालंदा विभाग से अपने श्री आनंद कमल जी। आनंद जी अनम्यूट कर लो अपने आप को। नालंदा विभाग नियमावली और बोधमाला का पीडीएफ बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया गया है, लेकिन नालंदा विभाग के अन्य विद्यालयों से लॉकडाउन के कारण संपर्क नहीं हो पाया है। आने वाली दिनों में मान के कार्य कर लूंगा और संक्षिप्त में नियमावली नालंदा विभाग के सभी विद्यालयों में नियमावली पहुंच गई है। जी बस इतना ठीक है।
अब इसके बाद गया विभाग से अपने श्री राजेश जी। जी श्रीमान, पुनः सबको हरिओम और नमस्कार। नियमावली का पीडीएफ गया विभाग के सारे विद्यालयों में जा चुका है और सबों के साथ एक बार मेरी बातचीत भी हुई है। बोधमाला पाठ 1 का पीडीएफ अभी 3 विद्यालयों के पास गया है, सभी विद्यालयों के पास मैं नहीं भेज पाया हूँ, लेकिन 3 लोगों को, चूंकि जो गया में रहते हैं, उनको मैं हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दिया अपने स्कूल से प्रिंट आउट लेकर। तीसरी जो 2 अन्य विद्यालय को भी मैं इस बार, पिछले साल तो अन्य विद्यालय से संपर्क मेरा नहीं हो पाया था, तो इस बार जो है सो 2 दूसरे विद्यालय है जो अपनी योजना से जिनका ताल्लुक नहीं है, तो अन्य 2 विद्यालय को भी मैं नियमावली भेजा हूँ और उनके संपर्क में हूँ। वो अपनी सारी गतिविधियों में सहयोग करेंगे और हिस्सा लेंगे। एक तीसरी बात मुझे जो बतानी थी कि हम लोग अलग अलग कार्यक्रम तो करते ही हैं, एक अगर इस लॉकडाउन की स्थिति में अगर एक रंग भरो प्रतियोगिता करवाई जाए तो वो एक उत्तम कार्य रहेगा। बच्चे उसमें काफी इंटरेस्ट लेकर के भाग ले सकते हैं और बच्चों को एक नया काम करने को मिल सकता है। रंग भरो प्रतियोगिता अपनी सभ्यता संस्कृति पर आधारित उनको कुछ तस्वीर भेज कर करके और उसमें अपने हिसाब से बच्चे रंग भरें और विभाग स्तर पर, और पुनः उन बच्चों को जो है सो जब विद्यालय खुले तो पुरस्कृत किया जाए, तो यह एक उत्तम कार्य होगा मेरी दृष्टि में। अभी लगता है कुछ देर में ये मीटिंग जो है 40 मिनट का ड्यूरेशन का तो बात, हाँ, तो फिर मैं रीस्टार्ट कर दूंगा इसको, तो आप सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार फिर मीटिंग के खत्म होने पर। भैया एक बात मैं कहना चाहूँगा, 11 बजे से भी मेरा क्लास था 10वीं में और 11:45 क्लास रहता है 9वीं में, तो 9वीं वाले को मैं सूचना नहीं दिया हूँ क्लास सस्पेंड करने का। चूंकि लगभग उसमें 60 से 62 बच्चे जुड़ते हैं, तो लगता है कि फिर आपसे संपर्क करेंगे। और भोजपुर विभाग से भी करते, भोजपुर विभाग से राजेश जी थे, भोजपुर विभाग से नहीं, रोहतास विभाग से अपने छट्टू जी। जी नमस्कार, नमस्ते भैया, जरा विषय रखिए आप अपने विभाग का। जी, अपना जो विभाग है जी, इस विभाग में जो है बोधमाला की पुस्तकें जो भी प्राप्त हुई प्रांत से हम लोगों ने उसका वितरण जो है कर दिया है, और नियमावली जो है, नियमावली भी हम लोगों ने अधिकतम विद्यालय को जो है दे दिया गया है, और आचार्य की जो परीक्षा होती है उसके लिए भी पुस्तक सभी आचार्यों को मिल गई है। शेष 2-4 विद्यालय ऐसे हैं, 3 या 4 विद्यालय जिनके पास नहीं पहुंचा है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे संकुल जो संस्कृति के संकुल प्रमुख हैं उनके साथ हम बैठक करने वाले हैं और जल्द बैठक करेंगे, और आगे की जो है हम लोग और कार्य को जो है पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्ते। ऐसे राजेश जी हो गया ना, राजेश जी तो इस प्रकार से लगभग 7 विभाग से अपना ये विषय आ गया है, और संजय से आज की बैठक में अपने बजरंगी भैया भी उपस्थित है, भागलपुर विभाग के विभाग है। तो मैं बजरंगी भैया से आग्रह करूँगा कि वो थोड़ा इस विषय पर हम सबों को मार्गदर्शन करें। फिर से रिकनेक्ट कर लिया जाए भैया, टाइम खत्म हो रहा है, फिर से रिकनेक्ट कर लिया जाए। आगे बढ़ जाता है, सिस्टम है उसका आगे बढ़ाया होंगे।
संस्कृति बोध परियोजना के प्रमुख क्षेत्र स्तर से लगा करके विद्यालय स्तर तक इन सब का आपस में संपर्क, संवाद या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। तो क्षेत्र का जो ग्रुप होगा उसमें प्रांत प्रमुख और सह प्रांत प्रमुख ही होगा। प्रांत का जो ग्रुप है उसमें विभाग प्रमुख और प्रांत के प्रमुख और सह प्रमुख क्षेत्र प्रमुख को भी जोड़ सकते हैं। विभाग का जो समूह है उसमें संकुल प्रमुख और संकुल प्रमुख को जो समूह होगा उसमें विद्यालय स्तर के संस्कृति बोध परियोजना के प्रमुख क्षेत्र यदि तय करे तो सूचना दे, एक घंटे भर में विद्यालय स्तर तक सूचना चली जाएगी। ये जो एक व्यवस्था है, सेटअप बनाना है, इसकी सारी जो एक तंत्र खड़ा करना है, इस तंत्र की और एक बार सबने ध्यान देना चाहिए। तो क्या प्रांत प्रमुख के कार्य आप अपने एक बार सब अनम्यूट कर दें। तो प्रांत जो है ना, प्रांत के प्रमुख ये बता सकते हैं क्या कि भाई हमारा प्रांत का समूह बन गया, जैसे ये जो अपेक्षित लोग हैं ये बन गए, इसमें क्या प्रांत का कोई एक अधिकार है? प्रांत के आपके क्या यहाँ रहता है निरीक्षक, जो भी है, कोई एक व्यक्ति जिसके जिम्मे संस्कृति बोध परियोजना का संभाल की ऐसा। तो अमरेश जी एक बार बताएंगे कि प्रांत का समूह बन गया है व्हाट्सएप ग्रुप, प्रांत का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, ऐसे ही हर विभाग और उसी प्रांत का व्हाट्सएप प्रांत के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही अभी यह सूचना भी दी गई थी इस बैठक की। और विभाग प्रमुख का ऐसा ही विभाग का समूह बना हुआ है, जैसे अपने उसी समय चर्चा होती है कि विभाग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ सभी विभाग का। पटना में बना हुआ श्रीमान, पटना बना हुआ विद्यालय अपने विभाग विद्यालय स्तर से जुड़ा हुआ नहीं बना है, हर विद्यालय को जोड़ते हुए उस तरह का व्हाट्सएप नहीं बना। तो अभी जैसे ये बात आई ना कि हमने सभी विद्यालयों को PDF भेज दिया, यदि विद्यालय के हमारे पास जुड़े हुए नहीं है तो हम हर एक विद्यालय को कैसे दें, इसको जरा समझ इंडिविजुअल जुड़ा हुआ है। श्रीमान विभाग बोले जी, भागलपुर विभाग से बताना चाहूंगा श्रीमान कि संस्कृति बोध परियोजना का अलग से समूह, संस्कृति बोध परियोजना की अलग से कोई समूह नहीं बनी है, लेकिन भागलपुर विभाग के 42 विद्यालय के प्रधानाचार्यों का एक समूह बना है और PDF का आदान प्रदान उस समूह के माध्यम से प्रधानाचार्य तक किया जाता है। मेरा जो कहना है कि ये कार्य प्रधानाचार्यों के पास 20 काम है, उनकी प्राथमिकता अलग है, इसलिए संस्कृति बोध परियोजना का जो प्रमुख है उसकी प्राथमिकता संस्कृति बोध, उसके जिम्मे एक ही विषय है जी। इसलिए अब इसके बाद मैंने बैठक में भी एक बार ये संकेत किया था कि इसके तक ये समूह बनना चाहिए। ये लॉकडाउन है इसलिए इसको जरा थोड़ा सा एक हफ्ता भर का समय लेकर कह सकते हैं कि 5 जून के आसपास या अगला शनिवार तक आएगा, ये विद्यालय स्तर तक के संस्कृति बोध परियोजना की प्रमुखता। तो जो संस्कृति बोध परियोजना का प्रमुख है उसमें एक व्यक्ति को आप जोड़ सकते हैं, जैसे विभाग का समूह विभाग समूह जाएगा, बाकी सब संकुल प्रमुख से जुड़ेंगे और संकुल के समूह में विद्यालय वाले जुड़ेंगे। इसको देखिए, तो जैसे अभी आया कि नियमावली भेजनी है, ये प्रथम पाठ का PDF भेजना है, तो ये हमारा एक सिस्टम बन गया है।
आगे मान लो 2 महीने में हम और कुछ भेजना है, कुछ करना है, तो हमारा नीचे तक ऐसा सेटअप बन जाएगा, तंत्र बन जाएगा। अखिल भारतीय स्तर से आया, क्षेत्र को भेजेंगे, क्षेत्र वाले प्रांत को भेजेंगे, प्रांत वाले विभाग को भेजेंगे, विभाग वाले संकुल को भेजेंगे, संकुल वाले हर विद्यालय को भेजेंगे, और विद्यालय वालों के पास से हर भैया बहन तक कैसे जाए उसकी कोई वो व्यवस्था है। अभी जैसे आया था कि एक आपने बताया था नियमावली हमने सब भैया बहनों को भेज दी, तो नियमावली सब भैया बहनों को भेजने की आवश्यकता नहीं। नियमावली ये विद्यालय तक जाने के लिए, भैया बहनों तक जाने के लिए जो पहला पाठ है, और वो भी हर पाठ हर कक्षा को भेजने की जरूरत नहीं है। चौथी कक्षा का पाठ है वो चौथी के भैया बहनों को भेजना है, 8वीं का पाठ है वो 8वीं के भैया बहनों को सिस्टम बनाना पड़ेगा। अभी गया विभाग में बताया कि हमने नियमावली ये पहले पाठ की पीडीएफ करा ली। अब पीडीएफ कितनी होगी, एक विद्यालय को पहुंच सकती, एक विद्यालय को एक मैसेज, चौथी कक्षा की एक पीडीएफ भेज देंगे आप या हार्ड कॉपी भेजेंगे, लेकिन हर बालक तक जाना है वो, तो हर बालक तक अभी तो हमारे पढ़ाने के समूह बना दिन की जो व्यवस्था है वैसे ही है, हार्ड कॉपी नहीं, कॉपी उन तक जाएंगे तभी संभव है, हार्ड कॉपी संभव नहीं है अभी के परिस्थिति। आगे जब पहला पाठ जब अध्ययन हो जाएगा तो दूसरा पाठ आएगा, ऐसे ऐसे 7 पाठ आएंगे, तो 2-2.5 महीनों में ये 7वां पाठ चले जाएंगे। तो मेरा आग्रह सिस्टम का है। प्रांत वाले के पास में तीसरा पाठ का पीडीएफ आया 8वीं कक्षा का, वो 8वीं में पढ़ने वाले प्रांत के सब भैया बहनों के पास चले जाए, ऐसा सिस्टम ये धीरे धीरे अभी खड़ा करना चाहिए, ये सबसे प्रमुख बात। तो मैं सोचता हूँ सबको ध्यान में आना। दूसरा एक नीचे से थोड़ा फीडबैक लेना। हमारी जो परिस्थिति है, मान लो 1 मिनट के लिए हम विचार करें कि भाई ऐसी परिस्थिति होगी कि 6 महीने तक विद्यालय नहीं खुले और अखिल भारतीय स्तर से ये तय हो जाए कि परीक्षा हम केवल ऑनलाइन ही लेंगे, ऑफलाइन नहीं होगी। तो हम सब संस्कृति बोर्ड परियोजना के जो प्रमुख हैं, विभाग प्रमुख, संकुल के प्रमुख और विद्यालय प्रमुख, यह बताने की स्थिति में हो, मान लो हमसे 10 दिन बाद भी पूछा जाए, हमारे कुल मिलाकर के इस स्थिति में कितने विद्यालय हैं जो ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं, कितने विद्यालय हैं जो ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकते, ऑफलाइन ही देंगे, और विद्यालय में भी कक्षाओं का स्तर हो सकता है। इस कक्षा के भैया बहन ऑनलाइन देंगे, इस कक्षा के भैया बहन ऑफलाइन देंगे। ये जो है ना, ये फीडबैक लेना है और ये एकदम नीचे से लेना है, विद्यालय से लगा करके, और हमारे पास में एक आंकड़ा आ जाए कक्षा सह और विद्यालय सह, ये एक आना चाहिए, ये बहुत बड़ा काम है। अभी हम वो अपग्रेड करने में डॉलर से पेमेंट देना पड़ता है श्रीमान, अपग्रेड करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसमें फ्री वाली सुविधा नहीं है, डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। हम अपने यहाँ अपने परिस्थिति के अनुसार कुछ छोटी मोटी योजना बना देते, जैसे अजय जी ने बताया प्रश्न देकर के कुछ ऑनलाइन करें, ऐसा कुछ और भी कर सकते हैं आप, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ठीक है, नकुल जी से बात कर ली, नकुल जी को मैसेज कर लिया, तो नकुल जी से बात अजय जी आप उसका तो उन्हीं का होता है, म्यूट कर दो, फिर बाद में उनसे बात किए हुए करेंगे ही नहीं। बात अभी तो बस आ जाएंगे, उसका एक मिल जाइए, उधर देवी से जाते आते रहते हैं विद्यालय आदि में। सबमिट कर दिया उनको। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अपने यहाँ की परिस्थिति के अनुसार हम कुछ सोचे कि भाई हम अभी इसमें क्या कर सकते हैं। भाई हम अभी निबंध प्रतियोगिता कैसे हो, कैसे हो, ये सब विद्यालय खुलने के बाद होंगे, इनकी तिथियां कब होगी, ये सब विद्यालय खुलेंगे तभी होगा। परंतु विद्यालय नहीं खुलते हुए भी कुछ छोटी मोटी कोई हलचल, जैसे अभी एक अपने कार्यकर्ता चित्रकला प्रतियोगिता कर रहे हैं,
ऐसा अपने आप को सोच सकते हैं। आवश्यक नहीं पूरे प्रांत की करें, आप संकुल स्तर पर करें, विद्यालय स्तर पर करें, परंतु मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि हर स्तर पर संस्कृति बोधक परियोजना के लिए हम लोग थोड़ी बहुत कोई हलचल हो, बहुत ज्यादा हो, प्रतिदिन हो, ये इतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे, उसके माध्यम से हमारी और हमारा संगठन सक्रिय होगा, कार्यकर्ता सक्रिय होंगे, कार्यकर्ताओं को छोटा छोटा कुछ काम होगा और उन सब के कारण से हर भैया बहन तक कोई बात पहुंचेगी। ऐसा भी सकता है आप केवल 5 प्रश्न दें, 5 प्रश्नों के उत्तर वापस मिल जाए, 10 जो भी आप ये मेरी अभी इस बैठक की दृष्टि से ये 2-3 जो बिंदु है ये मुख्य है। इसकी व्यवस्था एक बार हम मेरा सबसे ज्यादा तंत्र खड़ा विकसित कर, ऊपर से लगा कर नीचे तक, तो फिर हम बहुत जी अमृत सिंह मुझे जो अभी 1-2 बात कहने बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया और मुझे लगता है कि जितनी योजनाएं अभी हम सबों के सामने आई है तो हम सभी निश्चित रूप से काम करने में उसे क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे। बैठक करनी थी सब, प्रांत की बैठक नहीं, विभाग की बैठक करें, तो बैठक करें, उसमें कुछ पूछताछ करें। जी 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 कल राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक आयोजित होने वाली है, तो उस बैठक में जो मार्गदर्शन हम सबों को मिलेगा तो फिर उसे हम प्रांत की बैठक में आगे आयोजित करके और वह विषय भी प्रांत की बैठक में आप सभी कार्यकर्ता बंधु तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से आज की बैठक पूर्ण हो रही है। यदि राष्ट्रीय संयोजक महोदय का आदेश है तो सारथी मंत्र के उपरांत बैठक की कार्यवाही समाप्त की। श्रीमान बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्ते। एक आग्रह है श्रीमान प्रांत प्रमुख महोदय से, एक धन्यवाद जी, एक आग्रह है कि आज की ये समस्त बैठक रिकॉर्डेड है और हमारा प्रयास होगा कि कल संध्या 7 बजे तक इस बैठक में जो भी हमें अपने अखिल भारतीय संयोजक महोदय का पाथेय प्राप्त हुआ है या और भी जिन महानुभावों का पाथेय प्राप्त हुआ है वह एक लिंक बना करके आप सब तक हम भेज पाएं ताकि यह बातें हम विस्मृत ना करें, हमारे स्मरण में सदैव बनी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। शांति मंत्र स्थिति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। बहुत मैं कहने वाला था आनंद कमल जी ने चेहरा नहीं दिखाया, जी दिखा दिए श्रीमान। फोटो ही लगा रखे थे, ऐसे अमरीश जी चेहरा नहीं दिखाया। हाँ अब दिखाया, चेहरा दिखाना जी, चेहरा दिखाना जरूरी नहीं था। मुझे भूल ही गए थे कौन है आप, कौन चलिए साहब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सबको। धन्यवाद मेरे दिमाग में पधारने के लिए धन्यवाद। मेरा दक्षिण बिहार का प्रवास है आज।